Good morning, my dear students. I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School. Student, as you know, we will discuss chapter number 2, Ram Lakshman Parshuram Samvad, and today we will discuss Samvad number 5. तुम तो कालू हाक जनु लावा। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये संवाद है ये लक्ष्मण जी और परशुराम जी के समक्ष हो रहा है। ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि वो शिव जी का जो धनुष था वो किसने तोड़ा और वो कौन है। इस पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए हैं। तो यहाँ पर तुम तो कालू हाक जनु लावा में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो बार बार काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ये वाला संवाद। तुमको कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो मेरे काल को बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को हाथ में ले लिया। परसु सुधारी धरेउ कर घोरा मतलब उन्होंने अपने परसे को हाथ में सुधार लिया या ठीक से पकड़ लिया। अब जनी देई दोसु मोही लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू। अब वो कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दें। दोसु मोही लोगू मतलब दोष ना दें। कटुबादी ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मर निहार भा साचा। वो कहते हैं इसे बालक समझ के मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको नहीं मारूं, इसको बचाया है मैंने, पर अब ये सचमुच मरने के ही समीप आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुनी गुनई न साधु। अब विश्वामित्र, कौशिक आ गया ना, तो यहाँ पर हुआ विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध को क्षमा कीजिए। साधु लोग बालकों के दोष व गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दो ही। वो आगे कहते हैं परशुराम जी, तीखी धार का कुठार लिए मैं दया रहित व क्रोधी। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा दया रहित और क्रोधी हूँ और ये मेरे सामने गुरु का द्रोही है। मतलब इसने गुरु के सामने वार्तालाप किया है तो इसलिए ये मेरा द्रोही है। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। वो कहते हैं हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण ही मैं इसको माफ़ किए जा रहा था, लेकिन ये बच्चा माफ़ी के योग्य नहीं है। नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरई उरनी होते उश्वम धोरे। वो कहते हैं कि इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी सी देर में मैं इसको मार दूंगा, उरीण कर दूंगा। गादिसु ना कहूँ हृदय हसी मुनि ही, हरि हृदय सूझ। विश्वामित्र ने मन ही मन हंसकर कहा कि हे मुनि, मुनि को हरा ही हरा बूझ रहा है। यहाँ पर है ना बच्चों, हृदय हसी मुनि हरिये रहे सूझ, मतलब मुनिवर को केवल हरा ही हरा दिख रहा है। अय में खांड ना उखरऊ अजहू न बूझ अबूझ। वो आगे कहते हैं किंतु यह जो बच्चा है ये बच्चा नहीं है, यह तो फौलादी खांड है, लोहे का बना हुआ है, आयरन का। गन्ने की खांड नहीं है कि उसको कोई भी मार देगा, ये तो आयरन का बना हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा फौलादी है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और वो लक्ष्मण जी के प्रताप को नहीं जान पा रहे हैं और वो अपनी ही बात किए जा रहे हैं कि मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे भाव ये है कि मुनि परशुराम जी श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं। वे उनकी जो शक्ति और वीरता है ना उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उससे अपरिचित हैं, इसी कारण उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं।
अब बच्चों जो कठिन शब्द हैं एक बार वो ध्यान से सुन लीजिए। बद्धजोगु मतलब मारने योग्य, अकरुण जिसमें करुणा ना हो। गादिसु नु, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। विश्वामित्र किसके पुत्र थे? सन ऑफ गाधी। नेक्स्ट है अयमय मतलब लोहे का बना हुआ, मेड ऑफ आयरन। उखमय गन्ने से बना हुआ, मेड ऑफ शुगर केन। तो बच्चों यहाँ पर इस संवाद में जो भी कठिन शब्द थे वो ये हैं।